दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइटैनिक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आरएमएस टाइटैनिक जब पानी में उतरा था वो उस दौर का सबसे बड़ा जहाज़ था जिसकी लंबाई 269 मीटर थी। यह उस समय विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित चीज़ थी। टाइटैनिक जहाज़ हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए 176 लोगों की टीम भट्टियों में डाल ली जाती थी। इस जहाज़ से प्रतिदिन 100 टन धुआं इनकी चिमनियों से बाहर निकलता था। टाइटैनिक जहाज़ की इंटीरियर लंदन की रीड्स होटल से लिया गया था। इस जहाज़ में एक जिम, एक पूल, प्रथम श्रेणी के कुत्तों के लिए कुत्ता घर और एक स्क्वैश कोर्ट था। इसके अलावा यहाँ जहाज़ का खुद का अखबार अटलांटिक डेली बुलेटिन चलता था। टाइटैनिक जहाज़ में प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए 20,000 बियर की बोतलें, 1500 वाइन की बोतलें और 8,000 सिगार की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। टाइटैनिक जहाज़ के निर्माण के दौरान 246 लोगों की चोट और 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसे 26 महीनों में तैयार किया गया था। 31 मई 1911 को टाइटैनिक जहाज़ के लॉन्च के दौरान 1 लाख लोग इसे देखने आए थे। टाइटैनिक की 4 चिमनियों में से चौथी चिमनी नकली थी, जिसे केवल जहाज़ का संतुलन बनाने के लिए लगाया गया था। टाइटैनिक जहाज़ से हिम पर्वत 14 अप्रैल 1912 को 11:40 पर टकराया था, जिसको फ्रेडरिक फ्लीट ने देखा था। फ्लीट खुद इस दुर्घटना से बच गया था। 15 अप्रैल को 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों से टूटकर डूब गया। उस समुद्र की पानी का तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे था, जहां पर कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता था, जबकि हर 5 व्यक्तियों में से एक केवल 2 मिनट में ही कोल्ड शॉक की वजह से मर गया था। टाइटैनिक जब डूबना शुरू हुआ था, उसके बावजूद भी टाइटैनिक के म्यूजिशियन घंटों तक म्यूजिक बजाते रहे थे। इस यात्रा के दौरान जहाज़ को 6 बार हिम पर्वत की चेतावनी मिल चुकी थी। टाइटैनिक जहाज़ से टकराने वाले हिम पर्वत 100 फीट ऊंचा था, जो कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। हिम पर्वत को देखने के बाद टकराव को बचाने के लिए मात्र 37 सेकंड का समय था, जिसमें उस जहाज़ को बचाना असंभव था। टाइटैनिक जहाज़ का कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी इसी जहाज़ के साथ डूब गया था, जिसके याद में एक स्मारक भी बनाया गया था। टाइटैनिक जहाज़ पर सफ़र करने वाले सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब अस्टन फोर्ड था, जिसके पास $85 मिलियन की संपत्ति थी, लेकिन वो जहाज़ के साथ ही डूब गया था। टाइटैनिक मुख्य रसोइया ने शराब पीकर शरीर जमा देने वाले पानी में 2 घंटे तक अपनी जान बचाई थी। इसके बाद उसे बचा लिया गया था। टाइटैनिक दुर्घटना में मारे जाने वालों में से केवल 306 लोगों के शव बरामद किए जा सके थे। बर्फ़ की पहाड़ देखने के बाद रास्ता बदलने के लिए ऑर्डर में अगर 30 सेकंड की देरी नहीं होती तो शायद टाइटैनिक बच जाता। बर्फ़ के पहाड़ से टकराने बाद टाइटैनिक को पूरा डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। टाइटैनिक दुर्घटना से बचने वाली जापानी लोगों को उनके देश के लोगों ने कायर कहा था, क्योंकि वो उन लोगों की तरह अपने देश के लिए कुर्बान नहीं हुए थे। टाइटैनिक पर दर्जनों फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, जिसमें से 1997 की टाइटैनिक फिल्म ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया और विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। टाइटैनिक फिल्म का बजट खुद टाइटैनिक जहाज़ से भी ज़्यादा था।